चलिए जी, सबसे पहले आपको अपने परिवार के एक और मेंबर से मिलाते हैं जो कि हाल ही में हमारे घर में आए हैं। तो भाई साहब ये भी खतरनाक है, ये भी बाहर नहीं आ रहा भाई है। ओ भाई साहब, सबसे पहले अपने बच्चे के पास आ रही भैया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका नाम क्या रखूं मैं। अब देखिए भाई, ये है हमारे घर की नई मेंबर। पर भाई साहब बड़ा दर्द सहन करना पड़ा। जिस दिन इसकी डिलीवरी थी ना, उस दिन इसकी भूख सारी खत्म हो गई थी, बेचारी कुछ नहीं खा पा रही थी। सच में भाई एक माँ को क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है भाई। ये खाना तो नहीं खा रही, लेकिन सुबह से लगी उल्टी करने पे। और इसकी बात किया तो ये खाना तो नहीं खा रही। देखिए जो पहाड़ है उनको टूटने में तो सेकंड नहीं लगते हैं, लेकिन उनको अभी बताऊं या आगे बताऊं। बाकी देखिए जी क्या संजोग होता है, कहाँ दादाजी ने आज हमारे साथ होना था, कहाँ हम सब ने साथ में खाना था। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम की बात किया है तो आज तो मौसम पूरा साफ हो रखा, छोटे मोटे बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी सामने सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। और बाकी सामने देखिए जी, ये जो मंडवा की बालियां हैं ये भी कितनी बड़ी बड़ी होने लग गई है। पिछले महीने तक सब छोटे छोटे थे, लेकिन आज देखो चारों तरफ हरियाली ही छा रखी है। यानी कि जो हरी घास है पूरी मेरे कमर तक आ रही है। लगभग 1-1.5 महीने बाद मैं आज फिर खेतों में वीडियो अपलोड करने आ रखा हूँ। एक्चुअली क्या है कि बाइक जो है वो सुजान भाई ले गए हैं दयारा बुग्याल। उनके पास तो बाइक थी नहीं, उनकी बाइक तो खराब हो रही है घनसाली में, तो बाइक उनके पास है। बाकी मैं आ रखा हूँ आज खेतों में ही अपलोड करने वीडियो। और बाकी ठीक सामने पे देखिए, यहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ तो इसमें वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है। अगर मोबाइल इसके ऊपर से गिरा तो नीचे इतनी ज्यादा घनी घास हो रखी है कि मोबाइल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी ठीक सामने देखिए, इस बेल पे इतने सारे कीवी लगे हुए हैं। कुछ कीवी तो छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ बहुत ही बड़े हो गए हैं। बाकी देखिए आजकल आपको गाँव में हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देगी। और धीरे धीरे जो धान की फसल है वो भी पकने लग गई है। तो यानी कि 1-2 महीने बाद ये भी पक के तैयार हो जाएगी। बस इस बार जो सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ वो ठीक सामने वाले गांव के जो नदी के किनारे बने हुए खेत हैं, उन बेचारों के आधे से ज्यादा खेत तो नदी में बह गए हैं। उन बेचारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भाई। और बाकी ठीक सामने पे देखिए जो मक्का है वो भी लगभग पकने वाला है। तो उसको भुट्टा भी बोला जाता है, लेकिन हम इसको अपनी लोकल भाषा में मकाई बोलते हैं। और धूप की चमक तो इतनी भयंकर लग रही है ना, आज 2 मिनट भी इस धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा है। यहाँ कहीं छांव भी नहीं है। अगर इस घास में जाऊंगा तो पूरा भीग जाऊंगा, क्योंकि पूरी घास गीली हो रखी है। तो चलो बोलते हैं ना, जितना सुख होता है उतना दुख भी होता है, तो भाई मुझे झेलना पड़ेगा। चलो 1 घंटा और झेल लेता हूँ। और पानी भी नहीं लाया, ऐसी धूप में तो पानी लाना था, पर क्या करें मजबूरी हो गई। चलो जल्दी करते हैं, फिर निकलते हैं। अब जल्दी क्या होगा देखते हैं, अपने हिसाब से होगा, बेचारा मोबाइल अपने हिसाब से करेगा। तो देखिए जी, मैं वीडियो अपलोड करने आया था फिट 9 बजे और अभी समय हो रहा है 10:09, यानी कि 1-1.25 घंटा लग गया मुझे। और वीडियो की बात किया है तो वीडियो भी लगभग अपलोड हो ही गई है, बस 32 सेकंड दिखा रहा है। तो कुल मिला के बात है कि मुझे 1 घंटे तक इस तपती धूप में रहना पड़ा भाई साहब। कई बार नेट स्पीड कम हो रही थी, फिर पता नहीं क्या क्या जुगाड़ कर रहा था मैं। बड़ी मुश्किल से स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मोबाइल इधर उधर ले जा रहा था, लेकिन चलो फाइनली वीडियो भी अपलोड हो गई। पसीने से मेरे बेहाल हो गए। चलो निकलते हैं यहाँ से अब घर। तो देखिए जी, बोलते हैं ना जो चीज जितनी आसान दिखती है एक्चुअली वो उतनी आसान होती नहीं है। तो कुल मिला के बात है कि ब्लॉगिंग को बहुत सारे लोग बोलते हैं आसान है। मैं मानता हूँ आसान है, लेकिन खासकर पहाड़ों में उसको अपलोड करने के लिए भाई साहब बहुत सारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन चलिए हाल फिर घर चलते हैं। चलिए जी, फाइनली मैं भी घर पहुँच गया हूँ। और भाई साहब आज धूप तो बहुत खतरनाक आ रखी है। और ठीक यहाँ की बात क्या है तो शेरों मस्त करके आराम कर रहा है। और आज धूप आ रही तो माँ ने सारे कपड़े सुखाने डाल दिए हैं। तो माँ ने तिरपाल को भी बाहर निकाल दिया है। क्या करी माँ? अच्छा, तो माँ बोल रही है कि धान को सुखाने डालती हूँ बल, यानी कि जो पुराना वाला धान है उसको सुखाने डालेंगे। अगर उसको सुखाएंगे नहीं तो वो एकदम सड़ जाएगा, इसीलिए उसको धूप में भी डालना पड़ता है। चलो मैं अब गर्मा गर्म चाय पीता हूँ। माँ चाय मिलेगी? हाँ मिल जाएगी बाबा। सुबह चले गया था, चाय भी नहीं पी, क्योंकि 4 बजे से तो एडिटिंग पे लगा था। और उस दौरान कोई भी चाय नहीं पी, क्योंकि मुझे पता है अगर चाय पीऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए अब जाके चाय पीता हूँ। अब मन भी खुश हो गया कि वीडियो अपलोड हो गई। और ऐसा बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही कि मैंने अंदर आ गया और सीधे पंखा खोल दिया। भाई पहले थोड़ा हवा खा लेता हूँ। हालांकि एकदम जब गर्मी होती है पसीना होता तो एकदम हवा में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन क्या करूँ भाई, अभी ज्यादा भीतरी मेरे पे, पहले हवाई खा लेता हूँ, बीमार हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। बाकी चलिए जी, माँ ने गर्मा गर्म चाय ला दी है। हालांकि चाय तो काले रंग की है और साथ में ये जो है ये है पथूड़, यानी कि जो पिंडालू होते हैं उससे बनते हैं और काफी स्वादिष्ट होते हैं। चलिए जी, मैंने गर्मा गर्म चाय भी पी ली है और साथ में पथूड़ भी खा लिया है। और ठीक सामने की बात किया है तो माँ ने पुराने वाले घर में धान को तिरपाल के ऊपर सुखाने भी डाल दिया है। तो समय अभी 11:15 बज रही है और भाई साहब बाहर तो बिल्कुल खड़ा नहीं रहा जा रहा है। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उमस हो रही है। हालांकि थोड़ा बहुत तो हवा तो चल रही है, लेकिन ये हवा उतनी ठंडी नहीं हो रही, उसमें थोड़ा गर्माहट तो है। प्रकृति भी न जाने कैसा खेल रचती है, कभी तो भयंकर बारिश करती है, बहुत ज्यादा तबाही कर देती है, और कभी बहुत ज्यादा धूप कर देती है, जिससे कि सूखा पड़ जाता है। और बाकी सबसे बड़ी बात है कि माँ भी आज घर में टिकी हुई है। माँ
कैसे टिके तू आज घर में? हाँ। अच्छा, तो माँ वाल घर में इसलिए रही, माँ ने पहले सफाई की, फिर नहाई, फिर आज देवता की सफाई करेगी। तो आज है घृत संक्रांति, यानी कि हमारे यहाँ इसको लोकल भाषा में ट्यक्टा बोला जाता है। यानी कि गांव में जितनी भी पहली फल हो गए, सब्जी हो गई, जितने भी फल फूल हैं, सभी को पहले पितरों को आज चढ़ाया जाता है। तो आज मान्यता होती है कि सब पितर आज धरती पे आते हैं और अपने अपने घर में जाते हैं और अपने अपने घर में जो भी उनके लिए चढ़ाया होता है उसको खा के फिर ऊपर चले जाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो हमारे पितर हैं, हमारे दादाजी हैं, उनको गए हुए तो बहुत साल हो गए हैं। तो आज हम भी उनके लिए आज छत के ऊपर रात को जितने भी नई फल है, सब्जी है, सभी को रखेंगे और थोड़ा खीर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें रात को ही होगी, क्योंकि रात को ही पितर आते हैं धरती पे। क्यों माँ? तो इसीलिए आज घर में थोड़ा सफाई भी हो रही है। और यहाँ पर ज्योतिका उदास बैठ रखी, क्या हो गया भाई? ये भी कुछ दिन पहले अपने ससुराल से यहाँ आई है। तो दरअसल किसी काम के लिए यहाँ आई है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बताऊं या आगे बताऊं? आपकी मर्जी। तो इसने मेरे ऊपर वो बाहर रख दिया है, तो मैं फिर आगे बताऊंगा आपको ये क्यों यहाँ आई है। तो देखिए जी, कल मेरे जितने भी यूट्यूबर मित्र हैं सब लोग दयारा बुग्याल यानी कि बटर फेस्टिवल देखने जा रखे हैं। आज वो मस्त करके आज बटर फेस्टिवल का आनंद ले रहे होंगे। हालांकि मन मेरा भी था, मेरे लिए भी उन्होंने बहुत बार बोला, लेकिन क्या करें, जब शरीर उतना है ही नहीं चलने लायक तो उनको कैसे डिस्टर्ब करूं। और ऊपर से क्या था कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलना था और 10 बजे तक वहाँ पहुँचना था। अगर पूरे दिन भर चलना था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3-4 घंटे में वहाँ पहुँचना था। तो मुझे लग गया था कि मेरे बस की नहीं उतनी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से वो बेचारे भी अपना ट्रैक कैंसिल करें। वैसे भी पहले ही उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी चल रही है, कई बार जो ट्रैक है वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाह रहा था मेरे वजह से हो, इसलिए मैंने कैंसिल किया। लेकिन इन फ्यूचर में जरूर उनके साथ जाऊंगा, थोड़ा अपनी बॉडी को मेंटेन करूंगा, फिर मैं भी एक ट्रैकर बन जाऊंगा तगड़ा वाला। भाई आज इतनी ज्यादा धूप लग रही है कि बार बार प्यास लग रही है। मैंने सुबह से 2-3 बार पानी तो पी लिया है, लेकिन एक बार फिर पीता हूँ भाई, और पता नहीं आज कितना पानी पीऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी ठंडा ठंडा पानी पिलाने के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है आज। जैसे पानी गले के अंदर जाता ना भाई साहब, एक अलग ही सुकून मिलता है। और बोलते हैं ना, प्यास की कीमत तो प्यासा ही जानता है। तो सुबह जब मैं 8:30 बजे वीडियो एडिट करने के बाद बाहर पे आया था, तो मैंने मोबाइल पहले यहाँ पे रखा था और आगे से मैंने कुर्सी भी रख दी थी ताकि उस पर धूप ना पड़े। लेकिन आधे घंटे तक मैंने देखा तो यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं सीधे नीचे खेतों में चले गया और तब से कुर्सी यहीं पे है। चल भाई उतर जा तू भी, अब फालतू इसके ऊपर इतनी भी इज्जत नहीं तेरे। चल, तुझे तो नीचे रहना चाहे पगली, वो तो इज्जत से मैंने तेरे को थोड़ा ऊपर रख दिया। और तू लाई क्यों है पता तुझे? मैं बैठूंगा तेरे ऊपर ऐसा, मजा आ गया। ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखिए, कुछ दिन पहले जब भयंकर बारिश हुई थी तो यहाँ पे बादल फट गया था और वहाँ से पूरी मिट्टी एकदम टूट के नीचे आ गई थी। तो देखिए जो पहाड़ है उनको टूटने में तो सेकंड नहीं लगते हैं, लेकिन उनको हरा भरा होने में न जाने कितने साल लग जाते हैं। मंदिर को भी पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है और मंदिर के अंदर जितना भी पूजा अर्चना करने का सामान है इन सबको धुला जाएगा। और माँ जी इस बाल्टी में कर रही है सभी देवी देवताओं की प्रतिमा की और घंटी शंख सभी की नहलाए धुलाई। और बाकी जिससे अभी घंटी को धुल रहे हैं, इस पत्ते को बोलते हैं अमेड़ा, यानी कि ये खट्टा खट्टा होता है। तो चटनी में भी इसको यूज करते हैं। वैसे तो पीताम्बरी होती है जिससे इन बर्तनों की धुलाई होती है, लेकिन गाँव में लोग अमेड़े से भी इनकी धुलाई करते हैं। अब देखिए जी, माँ जी जब घर में रहती है तो बिल्कुल भी आराम नहीं करती है। अभी मंदिर की सफाई की, अब यहाँ पोछा लगाने लग गई, यानी कि माँ बिल्कुल भी चैन से नहीं रहेगी चाहे कुछ हो जाए। तो समय अभी दिन की 12:30 बज रही है और 1 घंटे बाद अनीता भी स्कूल से आने वाली है। बाकी धूप तो बरामदे से तो पूरी तरीके से चली गई है। तो यहाँ माँ ने अभी और कंबल ला दी सुखाने के लिए। और आज धूप इतनी भयंकर है कि गौशाला की तरफ देखो, सारी जगह एकदम सूख गया है। चलिए जी, 1 घंटा कब बीता पता ही नहीं चला। अनीता भी आ गई स्कूल से। हेलो, अरे पाँव में नहीं, बस हाल है क्या बोला बुढ़ी जी ने? बेटा तो नहीं ठीक ठाक तो नहीं सुताई की है? उदास हो रही थी, मार खाई होगी? नहीं खाई। चल ठीक है। इसका पता ही नहीं चलता मोड़ का, कभी खुश रहती है कभी एकदम सैड रहती, नहीं पता ही नहीं चलता। मार भी खाती हुई तो कैमरे के आगे नहीं बोल पा रही होगी। चलो मम्मी कसम खा ली तो नहीं खाई मार, चलो मान लेते हैं। बाकी चलिए जी, दिन की 1:30 बज रहे हैं और खाना बनाने की तैयारी होने लग गई है। यहाँ माँ ने क्या किया, जो कद्दू के पत्ते हैं उनके नलंडे हैं वो लादे हैं। और यहाँ पर ताई जी भी बैठ रखे हैं। और ताई जी बढ़िया, स्वास्थ्य पानी ठीक? अरे चरण में कहाँ पड़ रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो, पाप लगा रहे हो हम पे। आज बनेगी कद्दू के पत्तों की कापली, जो कि काफी स्वादिष्ट होती है भाई। तो आजकल तो पहाड़ों में हर जगह आपको साग सब्जी दिखाई देगी। अब जैसे हमारे घर के नीचे ठीक इस वाले सगवाड़े की बात की जाए तो यहाँ देखिए मारछा है, मिर्च है, लौकी की बेल है, कद्दू की बेल है। ठीक नीचे देखो पिंडालू, जिसको कि हम पथूड़ बोलते हैं। ठीक सामने पे देखो जो मकाई है यानी कि भुट्टा, वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। यानी कि एक ही खेत में बहुत सारी साग सब्जी लगी हुई है। तो भाई आज ज्योतिका की तबीयत खराब है। लो क्या हो गया, चक्कर आ रही तेरे को है? ओहो, आज इसको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही बहुत बार, क्या बोले भाई। और सबसे बड़ी बात है कि इसको तो हम दवाई भी नहीं दे सकते हैं आज। हेलो, दवाई भी नहीं खा सकती नहीं।
ए राम, बड़ा कठिन जीवन है भाई इसका भी। सर दर्द हो रहा, दवाई नहीं खा सकती, बोल रही बाम लाओ। बाम कहाँ से लाए, हम तो गोली वाले सीधे। सर दर्द हुआ गोली खाओ सो जाओ, अब इसके लिए बाम लाना पड़ेगा अलग से। और बाकी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज माँ घर में टिकी हुई है भाई। माँ बहुत बहुत धन्यवाद घर में टिकने के लिए। हैं ये एहसान आपको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि आप एक दिन घर में भी टिके थे, कसम से। अब माँ जिस दिन घर में टिकती है समझो कि इतिहास बन गया है। क्यों ताई जी? माँ जी घर में बहुत कम टिकती है ना। तो ताई जी के मुँह से आपने माँ का गुणगान सुन लिया होगा कि अभी बल घास के लिए भी जाना है, मधुली के लिए घास भी लाना है। ए मरीज सो जा, अंदर जा, तू आराम कर। और किसी ने बोला इससे बल काम मत कराओ, तो हम इससे कुछ नहीं करवा रहे हैं। हम इसको बोल रहे हैं अगर सो भी पा रही तो सो जा आराम से। हेलो, ए पंखा भी दे चला के, है गर्मी तो नहीं हो ज्यादा? अंता तू क्या कर रही, क्या काम कर रही तू? तेरे भयंकर काम चल रहा है आजकल। अच्छा टिफिन बॉक्स है, खाना भी ले जाती स्कूल पे? अच्छा तब ठीक है। बाकी ठीक किचन की बात किया तो यहाँ भाई साहब मस्त करके चावल भी चढ़ा दिए हैं प्रेशर पे। और जो आज चावल चढ़ा रखे हैं इसका जो पानी है जिसको कि हम मान बोलते हैं, इस पानी को निकाला जाएगा थोड़ी देर में, इसी को हरी सब्जी में डाला जाएगा और उसी की बनेगी कापली। यानी कि जब हरी सब्जी काटते हैं उसके बाद उसको जब छोंका देते हैं लई या जख्या में, और उसके बाद जब वो पक जाती है तो उसके बाद उसमें लास्ट में उसके ऊपर मान डाल देते हैं, यानी कि जो चावल का पानी है लाल चावल का, फिर वो मस्त कापली बन जाती है। कुछ लोग तो कापली में आटा डालते हैं ताकि वो थोड़ा गाढ़ी हो जाए, और कुछ लोग उसमें बेसन डालते हैं। तो देखते हैं क्या डालते हैं, कुछ भी डालो बस स्वाद आना चाहिए। तो दिन के अभी 2:30 बज रही है और थोड़ा सा मैं अंदर बैठा क्या तो सीधे एकदम नींद आ गई और पूरे 1 घंटे तक सोया रहा। तो ये बता रहे कि माँ तो चले गए घास के लिए। माँ ने सफाई की, खाना भी नहीं खाया, सीधे चल पड़ी मधुली के लिए घास लाने के लिए। और जो धूप है हमारे चौक से तो लगभग चले गई है। चलिए थोड़ा खाना भी खा लेता हूँ। बाबा खाना देगी? तुमने खा लिया? अच्छा इन्होंने तो खा लिया खाना, चल मेरे को भी दे दे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अनीता बर्तन धुल रही है और इसकी बात किया तो ये खाना तो नहीं खा रही। हेलो, नहीं खाएगी? खा लिया? ये खाना तो नहीं खा रही लेकिन सुबह से लगी उल्टी करने पे, क्या बोले आप? तो चलिए जी अनीता ने भी खाना ला दिया है और आज के खाने में ये मस्त कापली और मिर्च। इसको हटा हटा, इसको देखिए सारी भूख मरती मेरी, सब हटा। जानबूझ के लाती है ताकि भैया की भूख मर जाए है। नहीं तो देखो जी जिंदगी भर तो सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मिर्च नहीं खा सकता हूँ भाई कभी। पता नहीं मेरे टाँके क्यों ढीले होते मिर्च खाने में। यानी कि अगर मेरे को भयंकर भूख लगी होगी ना और कोई एक मिर्च खिला देगा ना, सारी भूख खत्म। तो चलो फिर गर्मा गर्म कापली और भात का आनंद लेते हैं। चलिए जी गर्मा गर्म खाना भी थोड़ी देर पहले खा लिया है। तो हो सकता है रक्षाबंधन के बाद मैं अपने 1-2 दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे जाऊं। मैं खुद ही चाह रहा हूं कि कहीं थोड़ा नई जगह जाऊं जहां की मैं खुद कभी नहीं गया और अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको भी दिखाऊं। तो ये सब रक्षाबंधन के बाद होगा। और गौशाला की तरफ की बात की जाए तो यहाँ भी थोड़ी देर में धूप जाने वाली है, फिर मधुली को बाहर ला देंगे। बाकी ठीक यहाँ की बात किया है तो शेरू भी आ गया कहीं से घूम घाम के। शाबाश शाबाश, घूम लिया करो घूम लिया करो। तो अभी मेरे अपने यूट्यूबर मित्रों से बात हुई तो वो लोग अभी दयारा बुग्याल से नीचे तो निकल गए हैं, लेकिन वो बोल रहे कि मेन रोड पे आते आते अभी लगभग 2 घंटे लगेंगे। अगर उनके पास टाइम होगा तो शायद वो आज ही आएंगे या कल आएंगे। फिर यहाँ आएंगे, हो सकता है थोड़ा चाय पानी पियेंगे, फिर यहाँ से वो घंसाली निकल जाएंगे। अगर हो सकता है तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा बाइक नहीं है, क्योंकि सुजान भाई भी अपनी बाइक की कुछ पार्ट लेके आ रहे हैं उत्तरकाशी से। तो फिर मैं भी अपनी बाइक लेके जाऊंगा घंसाली तक, फिर कल वहीं रह के हो सकता है परसों फिर मैं वापस आ जाऊँ। तो लगभग अभी समय 3:30 बज रही है और माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। आइए प्रभु आइए, खाना भी खाए थे? नहीं खाई नहीं तो मतलब माँ ने खाना नहीं खाया भाई, सफाई की और सीधे चल पड़ी। यानी कि माँ को अपनी फिक्र नहीं थी उतनी जितनी मधुली की फिक्र थी। तो देखिए जी किसी का कमेंट आया था कि आप बल इतना सारा पीरुल का क्या करते हो। तो देखिए जी मैं बता देता हूँ, ये जो पीरुल होता है ये पशुओं का बिछोना होता है, यानी कि पशु मूत्र हो गया मल हो गया इसी पे करते हैं। तो रोज पीरुल को थोड़ा थोड़ा पशुओं के नीचे बिछोना पड़ता है, फिर उसको अगले दिन इकट्ठा करके किनारे पे रखना पड़ता है। तो उसको जो इकट्ठा करके रखते हैं तो उसी को बोलते हैं खाद, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं उसको मोद। तो वो धीरे धीरे जब उसको इकट्ठा करते रहते हैं रोज तो उसका बहुत बड़ा चट्टा बन जाता है, फिर उसको खेतों में ले जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके रोज पीरुल यूज आता है पशुओं के काम। अगर पीरुल को नहीं बिछाएंगे तो पशुओं के नीचे पूरा गीला हो जाता है। तो एक हिसाब से बोला जाए जो पीरुल होता है वो पशुओं का बिछोना होता है। तो इसीलिए माँ इसको इकट्ठा करती है ताकि धीरे धीरे वो रोज काम आता रहे। अब
ठीक सामने तार पे देखिए घुघुती बैठ रखी है और उसने अपने एक पंख को खड़ा कर रखा है। यानी कि ये इनका तरीका होता है पंख को सुखाने का। पंख ऊपर से तो सूख जाते हैं लेकिन अंदर से गीले रहते हैं, इसीलिए वो मस्त करके उसको सुखा रही है। तो भगवान ने पक्षियों को भी कितना टैलेंट दे रखा है, कभी इस पंख को खड़ा कर रही है, कभी दूसरे पंख को खड़ा कर रही है, तब मस्त करके सूख रही है। अब देखो भाई माँ घर आई, मैंने बोला 2 मिनट आराम तो कर ले, लेकिन नहीं, माँ ने घास लाया और फिर क्या बोली, अब मैं पीरूल के लिए जाती हूँ। है माँ आराम नहीं करी भाई साहब, घास की भारी लाई, 2 मिनट भी नहीं रही, सीधे उठाई अपनी पगड़ी और फिर चल पड़ी पीरूल के लिए। माँ को कितना भी समझाऊं, कितना भी बोलूं, लेकिन माँ को फिक्र हमेशा मधुली की रहती है भाई, ज्यादातर अपनी नहीं ज्यादा फिक्र। और मुझे बोल दिया है कि अनीता को बोल देना, बल्कि मधुली को फिट 4 बजे बाहर निकाल देना। चलो भाई समय अभी 4:15 बज रही है। फाइनली हमारे यहाँ से तो लगभग धूप चली गई है, और बाकी ठीक गौशाला की बात करें तो यहाँ से भी लगभग पूरी तरीके से धूप चली गई है। अब समय आ गया है मधुली को बाहर निकालने का, और जैसे मधुली को बाहर निकालेंगे उसके बाद आपको एक और खुशखबरी देता हूँ। तो मैंने अनीता को बोल दिया है कि मधुली को बाहर निकाल दे। वैसे तो मैं ही निकालता, लेकिन मुझे मारती है वो, तो बड़ी मुश्किल से उसको उठाया भाई। अभी उसको बहुत गहरी नींद आ रही थी, तब जाके उठी। अभी बड़ी मुश्किल से हाथ पाँव जोड़े उसको। ए बाबा, चलिए जी, सबसे पहले आपको अपने परिवार के एक और मेंबर से मिलाते हैं जो कि हाल ही में हमारे घर में आए हैं। ये देखो भाई, ये आ गया हमारी फैमिली में एक नया मेंबर। हेलो भाई साहब, ये भी खतरनाक है, ये भी बाहर नहीं आ रहा भाई। है ये भी नहीं आ रहा बाहर, लगी अपनी माँ के पास जाने पे। आजा 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 आजा। अरे भाई साहब खतरनाक है भाई। चलो भाई बड़ी मुश्किल से ला दे इसको बाहर। ये आ गया भाई हमारी फैमिली में नया मेंबर। अब इसकी माँ यानी कि मधुली आवाज दे रही है अंदर से बार बार। माँ तो माँ होती है भाई। अब मधुली को फिक्र होगी कि मेरे बच्चे को कहाँ ले गए, तो जबकि ये मस्त करके यहाँ पे खड़ा हो रहा है। भाई क्या हाल है? बधाई हो, स्वागत है आपका हमारे घर में। चलो भाई फाइनली मधुली को भी खोल दिया अंदर से। ओ भाई साहब, सबसे पहले अपने बच्चे के पास आ रही भैया। तो ये हमारी फैमिली का नया मेंबर है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो फैमिली मेंबर है ये 1-2 दिन पहले ही हमारे घर में आया है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को किसी ने बोला कि जैसे ही बल बच्चा होता है भैंस का, तो एकदम नहीं बताना चाहिए बल, क्योंकि हाथ टोक लगती है बल कुछ, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। मैं तो परसों ही बताने वाला था आपको, लेकिन मना किया था मेरे को एकदम मत बताना। आज दूसरा दिन है इसको, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे घर में नया फैमिली मेंबर आ गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका नाम क्या रखूं मैं। और आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो है ये फीमेल है। पिछली बार बिंदु हुआ था, तो ये फीमेल है। इसका नाम बताना आप मेरे को, क्या रखूं मैं इसका नाम। तो जो भी मेरे को नाम अच्छा लगेगा कमेंट में, मैं इसका नाम और रख दूंगा। अभी तो डर रही है ये, अभी डर रही है। आप देखिए भाई, ये है हमारे घर की नई मेंबर, ये है मधुली की बच्ची। तो इसका नाम बताना मुझे, क्या रखूं इसका नाम। अरे वाह, चलो अब ये भी हमारी फैमिली में रहेगी, यानी कि बिंदु की कमी ये पूरी करेगी भाई। अब देखिए माँ तो माँ होती है, वो अपने खाने पे भी उतना ध्यान नहीं दे रही जितना इस पे दे रही है। ये थोड़ा हरकत कर रही है उछल कूद, वो इस पे देख रही है बार बार, उसका ध्यान बार बार इस पे जा रहा है। अरे ढंग से रहे पगली तू। तो आप लोग कमेंट में बताना क्या रखूं मैं इसका नाम। तो एक चीज और बता देता हूँ कि बिंदु से पहले भी एक बार हमारी ऐसी छोटी सी बच्ची हुई थी भैंस की। तो हुआ क्या था कि जब वो 5-6 महीने की हो गई, तो उसने पता नहीं घास में ऐसा क्या खाया, वो एकदम मर गई बेचारी। उसके मुंह से झाग आया और 5-6 महीने बाद मरी। भाई साहब उस टाइम तो हमें ऐसा लगा ना कि क्या होगा। और मधुली ने भी दूध देना उस टाइम बंद कर दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से मधुली ने कुछ दिन बाद दूध देना शुरू किया, क्योंकि मधुली ने बहुत ज्यादा टेंशन की और इसका दूध पूरा सूख गया था भाई। फिर उसके अगले साल हुआ बिंदु। बिंदु भी मस्त करके खेलता रहा, और किसी ने कमेंट किया था कि तुमने बोलो मारने के लिए दे दिया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने वो मारने के लिए नहीं दिया, वो पास के किसी गांव में है। कभी भविष्य में जाऊंगा तो जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। और जिन्होंने वो ले जाया है उनकी बहुत सारी भैंस है, तो उनको बिंदु जैसा एक भैंसा चाहिए था, तो उनके लिए कोई कमी नहीं। वो बुग्यालों में रहते हैं और बिंदु मस्त करके खाएगा भाई वहाँ। हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि हम अपने घर में पशुओं को पालें और उनको काटने के लिए दे दें। हमें भी इनसे अटैचमेंट रहती है भाई। अब यह था कि बार बार उसको लेने वाले आ रहे थे, इसीलिए मजबूरी में देना पड़ा। तो समय अभी रात की 8 बज रही है। बाकी चलिए जी, जो पितरों को चढ़ाया जाता है वो भी हमने बना के तैयार कर दिया है। तो अब एक बार छत के ऊपर चलते हैं और दादाजी की आत्मा के लिए वहाँ पे कुछ रख देते हैं। और हमने खीर बनाई है, ककड़ी, मिर्च, लौकी, रोटी और पानी, इतनी चीज हमने इसमें रखी है। तो वैसे तो इसको पिताजी ने रखना था, तो पिताजी तो यहाँ है नहीं, तो उस काम को माँ करेगी। और साथ में उजाले के लिए छिलका भी रखा जाता है जलाकर, यानी कि प्रॉपर विधि विधान से उसको वहाँ पे रखा जाता है। उजाला भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब प्रकार की चीज वहाँ पे रखी जाती है। तो सबसे पहले पानी डालकर उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। बाकी चलिए जी, हमने दादाजी के लिए यहाँ पर खाना रख दिया है। अब हम सुबह आएंगे तो इसमें से कोई न कोई चीज थोड़ा कम होगी, क्योंकि मान्यता है कि पितर आते हैं और भोजन को थोड़ा ग्रहण करके चले जाते हैं। बाकी देखिए जी क्या संजोग होता है,
कहाँ दादाजी ने आज हमारे साथ होना था, कहाँ हम सब ने साथ में खाना था, कहाँ आज हम उनकी आत्मा के लिए यहाँ पर भोजन रख रहे हैं। बाकी ये जो घृत संक्रांति है, जिसको कि हम अपनी लोकल भाषा में ट्याक्टा बोलते हैं, इसको हम हर साल मनाते हैं। बाकी चलिए जी, मैं भी खाना खाता हूँ अब। बाकी इस वीडियो को भी इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा मिलता हूँ किसी अगले और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।